नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत की सेनाएं आजकल दुनिया भर में पार्टनरशिप्स बना रही हैं, रेगिस्तान से लेके समंदर तक। पर एक मिनट, ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स नहीं है, असल में ये स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं, बड़े संकेत हैं। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि इन अभ्यासों के पीछे भारत का असली मकसद क्या है। लेकिन रुकिए, जरा एक कदम पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर देश अपनी सेनाओं को एक साथ ट्रेनिंग देते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक फोटो ऑफ है, एक दिखावा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में विश्वास बनाने का, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का और हाँ, मिलकर सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने का एक तरीका है। आइए इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो भारत की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस पर जाने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर होती क्या चीज़ है। देखिए, एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी है जहां दो या दो से ज्यादा देशों की सेनाएं एक साथ आती हैं, ट्रेनिंग करती हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है, आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना कि भाई अगर कभी जरूरत पड़े तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर स्मूथली काम कर सके। तो हाल ही में मतलब 2025 के आखिर में भारत ने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। और यही चीज इन्हें इतना खास बनाती है, क्योंकि इनसे भारत की डाइवर्स डिफेंस पार्टनरशिप्स की पूरी कहानी सामने आती है। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला है डेजर्ट साइक्लोन। ये हमें मिडिल ईस्ट ले जाता है और ये एक उभरती हुई दोस्ती का बड़ा मजबूत प्रतीक है। इस ड्रिल में भारत का पार्टनर था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, और मेजबानी भी उन्हीं की थी। अच्छा, अब जरा इसकी जरूरी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। अभ्यास का नाम डेजर्ट साइक्लोन 2025। फोकस था जॉइंट आर्मी ड्रिल पर, और यह हुआ कहां? अबू धाबी, यूएई में। और तारीखें थीं 18 से 30 दिसंबर। ये डिटेल्स याद रखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी को समझने में ये बहुत काम आएंगी। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जानते हैं ये इस अभ्यास का कौन सा एडिशन था? सिर्फ दूसरा, जस्ट द सेकंड वन। इससे क्या पता चलता है कि ये एक रिलेटिवली नई पार्टनरशिप है जो अभी बस मजबूत हो ही रही है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे याद रखना है। चलिए, तो ये तो हुई एक बात। अब चलते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि ये पहले वाले से कितनी अलग है। तो अब स्पॉटलाइट है अभ्यास एक था पर। यहां पर भारत की पार्टनरशिप थी मालदीव के साथ। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF दोनों ने हिस्सा लिया। अब जरा इसके फैक्ट्स को डेजर्ट साइक्लोन से कंपेयर करते हैं। नाम है एकता, और ये रेगिस्तान में नहीं बल्कि समुद्र में हुआ। ये एक जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज थी, मतलब नौसेना की ड्रिल, और ये भी दिसंबर 2025 में मालदीव में हुई। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग डिफरेंस। याद है, डेजर्ट साइक्लोन सिर्फ दूसरा एडिशन था। एक्थिका का ये 8वां एडिशन था। 8। ये क्या दिखाता है? ये एक लंबे, गहरे और एस्टैब्लिश रिश्ते की निशानी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस रिश्ते की मजबूती को साफ दिखाती है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 तक ये सफर अपने 8वें पड़ाव पर पहुंच चुका था। ये सालों का भरोसा और साथ काम करने का नतीजा है। तो ठीक है, अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग एक्सरसाइज हैं। एक रेगिस्तान में तो दूसरी समंदर में। एक नई दोस्ती तो दूसरी सालों पुरानी। तो सवाल यह है कि इन दोनों को एक साथ रखने पर हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। जरा इस टेबल को देखिए, एक नजर में ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है डेजर्ट साइक्लोन, पार्टनर यूएई, ब्रांच आर्मी, और ये सिर्फ दूसरा एडिशन था, वो भी रेगिस्तान में। दूसरी तरफ है एक्सरसाइज एक था, पार्टनर मालदीव, ब्रांच नेवी, 8वां एडिशन, और वो भी समंदर में। मतलब पार्टनर अलग, आर्मी की ब्रांच अलग, और माहौल वो तो बिल्कुल ही अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ? निचोड़ क्या है इन सब का? देखिए, निचोड़ ये है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो वन डायमेंशनल नहीं है। वो एक ही टाइम पर नई पार्टनरशिप्स भी बना रहा है और पुरानी दोस्ती को और मजबूत भी कर रहा है, और वो भी अलग अलग ज्योग्राफीज और अलग अलग मिलिट्री डोमेन्स में। और ये सारी कहानी इस एक लाइन में सिमट जाती है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से लेकर हिंद महासागर के पानी तक ये स्ट्रेटेजिक हैंडशेक्स सिर्फ ट्रेनिंग से कहीं बढ़कर हैं। ये असल में डिप्लोमेसी हैं, विश्वास है और एक साथ मिलकर भविष्य बनाने की नींव हैं।
तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल पर खत्म करेंगे। भारत का ये जो डुअल फोकस है, मतलब एक तरफ पुरानी एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप्स और दूसरी तरफ नई उभरती हुई साझेदारियां, ये रीजनल सिक्योरिटी के भविष्य के लिए आखिर क्या संकेत देता है, इस पर सोचना तो बनता है। चलिए मिलते हैं अगली बार।